इस देश में लगता है कोई भी अब भर्ती परीक्षा या एंट्रेंस एग्जाम बिना फर्जीवाड़े के, बिना किसी हो हंगामे के संभव नहीं हो सकते हैं। विगत कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार बीपीएससी के परीक्षा को लेकर के लगातार महीनों तक आंदोलन चला, धरना प्रदर्शन हुए, परंतु सरकार इसमें टस से मस नहीं हुई। बीपीएससी आयोग इस पर टस से मस नहीं हुआ और जो भी छात्र एग्जाम दिए थे उनके किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया गया। अभी हाल फिलहाल जो 4 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, उसमें भी अब फर्जीवाड़े को लेकर के तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर में दी गई है। अभी आप बगल में यहाँ पर देखेंगे एक कटलेट लगा हुआ है पेपर का, जिसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरीके से बिहार के समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड के बेलसंदी तारा गांव से डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन लोगों के मोबाइल फ़ोन से बच्चों के एडमिट कार्ड प्राप्त हुए हैं तथा उन लोगों ने स्वीकार किया है कि मोटी रकम लेकर उन लोगों ने स्कॉलर के माध्यम से बच्चों को पास करवाने का प्रयास किया। इधर कुछ समय से हम सभी देख पा रहे हैं कि जितने भी परीक्षा हो रहे हैं, सभी के पेपर लीक के तार कहीं न कहीं बिहार से जुड़ते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती की बात हो, बिहार सिपाही भर्ती की बात हो, बीपीएससी की बात हो, पिछले वर्ष भी नीट का जो पेपर लीक का मामला आया था जिसमें संजीव मुखिया वगैरह को गिरफ्तार किया गया था। तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक के तार कहीं न कहीं बिहार से ही जुड़े होते हैं। इससे बिहार में होने वाली परीक्षाओं पर भी संदेह की स्थिति बन गई है कि क्या बिहार सरकार के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही है या आयोजित करवाए जाएंगे, वह बिना पेपर लीक के और बिना फर्जीवाड़े के क्या हो पाएंगे? क्या उसमें मेधावी बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा, या फिर पैसे के बल पर, जो धनबल के बल पर, बाहुबल के बल पर बच्चे नौकरियां प्राप्त करेंगे, अपना एडमिशन ले लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, और जो गरीब मेहनतकश मजदूरों के बच्चे होंगे, जो मेधावी बच्चे होंगे, वह दर दर की ठोकरें खाएंगे। बिहार जैसे गरीब राज्यों में, जहाँ पर संसाधन का अभाव है, साधन का अभाव है, विकल्प का अभाव है, और वैसे राज्यों में अगर लगातार इस तरह से पेपर लीक फर्जीवाड़े के मामले आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह सरकार के लिए, एजेंसियों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इन सब चीज़ों से इतना तो स्पष्ट हो गया है कि बिहार में एक बहुत बड़ा जो है साम्राज्य खड़ा है, सरगना खड़ा है, और यह कोई छोटे मोटे लोगों के बल पर हो नहीं सकता है। इसमें निश्चित तौर पर बड़े अधिकारी नेता भी सम्मिलित होंगे, परंतु जांच कभी ढंग से हो ही नहीं पाता है। जांच के नाम पर खानापूर्ति होती है। बीपीएससी टीआरई 2 का जो पेपर लीक की खबरें आई, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। टीआरई 3 का जो पेपर लीक हुआ, उसमें भी जांच की बातें हुई, लेकिन क्या रिजल्ट आया? कुछ भी नहीं हुआ। हजारीबाग में जो बच्चे पकड़ाए गए, उनके साथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं पता चला। हर बार यही कहा जाता है जांच चल रही है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन कौन दोषी पकड़ाए, किसको क्या सजा मिला, अब तक किसी को कुछ पता नहीं है, और सारा का सारा मामला दबा दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर ये सभी चीज़ें, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, मेधावी बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, और इसके लिए मैं छात्रों से, तमाम बच्चों से यह अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप इसको लेकर के अपने अपने तरीके से जरूर विरोध प्रदर्शन कीजिए। और जिस तरह से स्थिति बनी हुई है कि आप ये चाहेंगे कि हम फिजिकली प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे और सरकारें सुनेंगी, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है इससे कुछ होने वाला नहीं है। चुनाव का वक्त है, वोट की ताकत दिखाइए और आपको जो सही लगे उसको वोट कीजिए, परंतु इस बार अपने हित के लिए भी ध्यान में रख करके वोट कीजिए। बाकी आप सब लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।